अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बिंग के ज़रिए बुक कवर, थंबनेल, बिज़नेस कार्ड और पोस्टर डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम बिंग पर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट लिख लिया है कि हमें जो है एक ब्लू कलर में जो है वो कवर पेज डिज़ाइन कर दे, जिसके ऊपर जो है ना कार्टून्स बने हुए हो और उसका जो बुक कवर का टाइटल हो वो किड्स स्टोरी बुक है। ठीक है, अगर आपने कुछ और भी साथ में लिखवाना है तो आप मेंशन कर सकते हैं। और बुक कवर का जो पीछे का बैकग्राउंड होगा वो बिल्कुल सिंपल होगा। ठीक है, तो मैं ये इसको अब जनरेट करवाती हूँ। तो देखिए इसने कितने खूबसूरत बुक कवर डिज़ाइन करके दिए हैं, ये देखिए। अब हम एक पोस्टर डिज़ाइन करते हैं। पोस्टर आप किसी चीज़ के लिए, किसी ऐड के लिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फूड के लिए, आप किसी कंपनी की ऐड देने के लिए, या फिर किसी ड्रामे या मूवी का पोस्टर बनाने के लिए भी आप पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ़र्ज़ी ड्रामे का पोस्टर डिज़ाइन करती हूँ, जिसका नाम भी हम फ़र्ज़ी ही रख लेते हैं। अब मैं इस पोस्टर के लिए प्रॉम्प्ट लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि एक हॉरर ड्रामे का पोस्टर डिज़ाइन करो जिसका टाइटल जो है वो है अ ब्लैक डॉल। ठीक है, अब मज़ीद अगर आपने इसमें कुछ एडिशन करनी है पोस्टर में कि कोई करैक्टर हो या फिर कोई हॉरर उसमें चीज़ दिखाए, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें मज़ीद मेंशन कर सकते हैं। अब हम क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए इसने पोस्टर डिज़ाइन कर दिए हैं हॉरर ड्रामा के, जिसका नाम हमने रखा था अ ब्लैक डॉल। इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ पोस्टर डिज़ाइन करवा सकते हैं। फूड के, किसी कंपनी का ऐड देना है तो उसके डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे गाड़ी का आपने ऐड देना है तो वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रॉम्प्ट कि एक जो है वो बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करे जिसके लेफ़्ट साइड पे रिपोर्ट हो और राइट साइड पे जो है वो नेम लिखा हुआ हो। ठीक है, और बैकग्राउंड सिंपल होना चाहिए। तो मैं इसको अब जनरेट करवाती हूँ। तो देखिए इसने बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर दिया है। अब कहीं पर जो है उसने रिपोर्ट को अलग ही कर दिया है और कहीं पर पिक्चर के ऊपर दिया है। अब इसमें जैसे इसने यहाँ पर रिपोर्ट की एक तस्वीर दे दी है। ठीक है, इसने यहाँ पर अलग दे दिया लेकिन साइड पे थोड़ा सा उससे मेंशन करा है। ठीक है, और यहाँ पे भी अलग दिया, यहाँ पर इसने अच्छा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम थंबनेल बनाते हैं। तो मैं इसके लिए प्रॉम्प्ट लिखती हूँ। अब मैं इसको जो है क्रिएट करवाती हूँ। ये देखिए इसने कुछ पिक्चर्स क्रिएट कर दी हैं, लेकिन ये थंबनेल का साइज़ नहीं है। आपको ग्राफिक्स में जाकर इसकी रीसाइजिंग करनी पड़ेगी। इस तरीके से हम बुक कवर, थंबनेल, पोस्टर और
बिजनेस कार्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एक ऐसा आर्ट होता है जो किसी चीज़ की रियलिटी की अक्कासी नहीं करता, बल्कि इस चीज़ को शक्लों, रंगों और इशारों के ज़रिए पेश करता है या बनाता है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की शुरुआत 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में हुई और इसको यूरोपियन आर्टिस्ट ने पेश किया। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की 4 टाइप्स हैं: कलर रिलेटेड, ज्योमेट्रिक, गेस्ट्रल और एक्शन, और नंबर 4 होता है इमोशनल। ठीक है, अब इसका प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट लिख लिया है कि जो है ना, मुझे एक बर्ड की पिक्चर चाहिए और बोल्ड कलर होने चाहिए और उसमें इमोशनल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट की जो है वो 4 टाइप्स होती हैं जिसमें इमोशनल भी आता है। तो मैंने यहाँ पर इमोशनल का जिक्र किया है और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी मेंशन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको क्रिएट करवाती हूँ तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने हमें बोल्ड कलर में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की पिक्चर्स शो कर दी हैं बर्ड की। आप इस तरीके से मुख्तलिफ इमेजेस बना सकते हैं। अब हम दूसरा जो पढ़ रहे हैं आर्ट, वो है पेपर आर्ट। पेपर आर्ट ओरिगेमी पेपर पे किया जाता है। अब इसमें और भी पेपर यूज़ होने लग गए हैं और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो चाइना से हुई थी। अब हम इसका प्रॉम्प्ट लिखते हैं। ठीक है, मैंने ये एक प्रॉम्प्ट लिख दिया है पेपर आर्ट का, और अगर आप चाहें तो इन सब चीज़ों को एक फ्रेम के अंदर भी मेंशन करवा सकते हैं कि ये जो चीज़ें बनाए वो इनसाइड दी फ्रेम हो। ठीक है, फ्रेम के अंदर हो। तो मैं अब इसको जनरेट करवाती हूँ। ये देखिए इसने कितनी खूबसूरत जो है पिक्चर डिज़ाइन कर दी है। अब हम इसी में ही पेपर आर्ट के साथ फॉइल वर्क भी लिख लेते हैं, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट शो करता है वो। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एक ब्यूटीफुल म्यूज़ियम हो जिसमें जो है फॉइल वर्क हो और पेपर वर्क का आर्ट हो। ठीक है, तो अब जनरेट करवाते हैं इसको। ये देखिए इसने कितनी खूबसूरत जो है पिक्चर डिज़ाइन कर दी है। एक प्रॉम्प्ट हम और लिख लेते हैं फॉइल पेपर के ऊपर और पेपर आर्ट पर। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब मैं इसको जनरेट करवाती हूँ। ये देखिए इसने कितनी खूबसूरत जो है पिक्चर डिज़ाइन कर दी है। अब हम एक प्रॉम्प्ट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और पेपर आर्ट का लिख लेते हैं। अब मैं इसको जनरेट करवाती हूँ, तो देखिए इसने कितनी खूबसूरत पिक्चर्स जनरेट करके दी हैं। इस तरीके से आप मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट लिखकर अपनी इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।